नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टेनो का फोर्थ क्लास देखेंगे। 3 क्लास पहले हो चुका है, पहले वो क्लास आप देख लीजिए तो आपको ये क्लास समझ में आएगा। और दूसरी बात है कि जितना भी स्टॉक है वो सब आपको रिवीजन करने बोले थे। आप हमको आशा होगा कि आप रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि अगर स्टॉक को आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले स्टॉक को समझना है, तो स्टॉक को समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद वो स्टॉक क्या बता रहा है वो पहले जानना है। अब यहाँ पे आता है एक क्लास आता है बहुत से पहले, यहाँ पे आता है एक बिफोर आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर जो है सो क्या है ना कि अगर अगर 8 बज रहा है तो इसके पहले 6 बजा, तो वो क्या हुआ बिफोर। और अभी क्या हुआ प्रेजेंट, अभी क्या है, अभी 8 बज रहा है, ये प्रेजेंट हुआ। बट अगर 9 बज जाएगा तो क्या हुआ, वो आफ्टर हुआ। तो सबसे पहले बिफोर और आफ्टर जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड को अगर लिखेंगे तो उसमें कहाँ पे वोवेल लगाना है, बिफोर में लगाना है स्टॉक का या आफ्टर में लगाना है, वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं चीज़ बता देते हैं कि ये जो पीला कलर का जो लिखा हुआ है वो डार्क है, और रेड कलर का जो लिखा हुआ है वो लाइट है। और यहाँ पे क्या है ना, क्या आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज पहले आप देखिए। ये जैसे कि हमारा एक लाइन है, एक मान लीजिए एक लाइन है, तो एक लाइन है तो पहले आपको आप कैसे जानिएगा कि ये बिफोर है कि आफ्टर है। तो हमारा लेफ्ट हैंड, यानी कि अगर हम बोर्ड की ओर फेस करके है तो हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड और ये हमारा राइट हैंड, ये जो हमारा हुआ ये हमारा हुआ बिफोर। बिफोर ये हमारा बिफोर हुआ और ये हमारा आफ्टर हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो राइट हैंड से लिख रहे हैं, यानी कि जो राइट हैंड से लिखते हैं उसका राइट हैंड ही राइट हैंड होता है, लेकिन कोई लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड से अगर लिख रहे हैं तो वह उसका बिफोर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, आपको अगर लेफ्ट अगर हम बोला जाएगा, बिफोर बोला जाएगा तो आपको समझना है कि लेफ्ट है, और अगर आफ्टर बोला जाएगा तो आपको समझना है कि ये राइट है। तो आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में बता दिए। अब इसका जरूरत क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए एक चीज समझिए आप पहले कि अगर इंग्लिश में अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं जैसे वंस, ओपन, ए टाइम, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे होंगे कि लिखना हमने यहाँ से चालू किया, यहाँ से लिखा और इधर की ओर बढ़ा, तो यानी कि ये जो हुआ ये बिफोर हुआ, ये जो पॉइंट है ये बिफोर हुआ। और यहाँ अभी क्या है आफ्टर, यानी कि बाद में ये लिखें, यानी कि वंस जो है बिफोर है और टाइम है क्या है आफ्टर। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो है बिफोर और ये इधर वाला जो है सो लास्ट वाला जो है वो है आफ्टर। आपको यहाँ पे ये देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है बिफोर और आफ्टर। अब यहाँ क्या है ना कि अर्बन लैंग्वेज में, जो अर्बन लैंग्वेज जो लिखते थे उसमें जो उर्दू या तो अर्बन लैंग्वेज वो इधर से लिखते थे, कुछ इस प्रकार कुछ लिखते थे। ठीक है। तो वो क्या है ना, वो जो लिखते थे सो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। बट अगर हम अपना देखें तो क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं। तो उसी तरह आप क्या है ना कि बिफोर और आफ्टर आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टॉक, स्टॉक को हम पहले लिख लिए हैं। और आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टॉक को तो हम लिखे लेकिन स्टॉक के बगल में हम ये नहीं लिखे हैं कि कौन सा स्टॉक क्या है। वो क्या है ना कि आपको बताना है कि कौन सा स्टॉक क्या है और अपना से खुद से कॉपी में इस तरह लिख लेना है, उसका बताना है कि कौन सा स्टॉक क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बता के लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टॉक है ये हमारा पी है, ये हमारा पी है। तो पी जो हमारा ये स्टॉक है ये हमारा पी है। अब हमारा क्या आता है कि आफ्टर और बिफोर किधर होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक जो है उसका लेफ्ट साइड जो है इसका क्या है ना कि बिफोर है, ये हमारा पी है, ये हमारा बिफोर है, और इसके बाद जो बचा हुआ वो क्या है, हमारा आफ्टर है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सारा अभी जो आपको हम दिखाएंगे ये आपको रटना नहीं है, ये सारा सेम है, बट 2 जगह सिर्फ चेंज है, सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए हमें क्लास लेना पड़ा। और दूसरी बात है ये कि बहुत सारा स्टॉक सीधा है तो समझ में आ रहा है, बहुत सारा स्टॉक टेढ़ा है, टिल्ट है, कर्व है, तो उसमें कैसे बिफोर और आफ्टर को हम जज करेंगे, उसके लिए हम ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, और आप क्लास होते होते सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और आशा है कि आप सब रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आता है फिर ये हमारा जो है सो क्या है, ये हमारा है सो पी है,
ये हमारा पी है। हम इधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, ठीक है, हम इधर लिख दे रहे हैं। आपको ये नहीं समझना कि ये इक्वल है, तो ये क्या है, हमारा पी है, ये हमारा पी स्टॉक है। अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में लिख देते हैं, अभी कलर चेंज करके अभी आफ्टर बिफोर सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा बिफोर, और ये हमारा क्या आया, आफ्टर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सी, ये हमारा क्या है, सी एच है, ये हमारा सी एच, ये हमारा बी था, ठीक है। अब हमारा क्या है ना कि इसको हम बिफोर ये हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया। आपको ये बिफोर आफ्टर हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा जे है, तो ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा के है, ये हमारा के है, तो इधर क्या हो गया, बिफोर हो गया, और यहाँ पे आफ्टर हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आफ्टर ऊपर क्यों नहीं हुआ। ये तो समझ में आया कि लेफ्ट साइड है तो बिफोर है और राइट साइड है तो आफ्टर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऊपर वाला बिफोर क्यों और नीचे वाला आफ्टर क्यों है, सवाल आना बनता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर वाला क्यों है बताते हैं आपको। हम लोग एक चीज जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज अगर लिखते हैं, यानी कि अगर हम लिखें, पहले ये लाइन में लिखें, फिर ये लाइन में लिखें, फिर ये लाइन में लिखें, फिर ये लाइन में लिखें, तो ये क्या हुआ, ये बिफोर हुआ, और ये क्या हुआ, आफ्टर हुआ। बस उसी तरह आपको ये समझना है कि ऊपर वाला जो है सो बिफोर हुआ और नीचे वाला क्या हो गया, आफ्टर हो गया। अब हमारा जो आता है अगला, वो क्या आता है, जी, तो जी का क्या हो गया, बस उसी तरह लिखना है, बिफोर और यहाँ पे आफ्टर हो गया। अब हमारा आता है टी, तो हमारा जो टी आता है उधर क्या हो गया, बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। अब हमारा आ रहा है अगला जो है, वो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, डी, तो यहाँ हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। अब आगे का जो है, आगे देखिए, यहाँ पे आ रहा है हमारा एफ, एफ हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा, ये बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है भी, तो ये हमारा बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये एल आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब असली खेल यहां पे चालू होता है। आपको हम क्या बताए थे कि एम का उल्टा एन है, एम का उल्टा एन है, तो एम तो हमारा ऊपर वाला बिफोर हो गया और नीचे वाला आफ्टर हो गया। अब यहां पे क्या करना है कि एन को हम उल्टा किए थे, किसका उल्टा किए थे, एम का उल्टा किए थे। तो एम का अगर हम उल्टा किए थे तो उसको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ये जो हमारा आफ्टर है उसको ऊपर कर देंगे, वो जो आफ्टर है हमारा उसको ऊपर कर देंगे, और हमारा जो बिफोर है उसको हम नीचे कर देंगे। तो बस यही छोटा सा खेल था। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी स्ट्रोक बताया उसमें कोई आपको याद नहीं करना है, बट ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया और ये हमारा बिफोर हो गया। अब हमारा आता उसी जैसा एनजी आता है, एनजी जो हमारा है वो क्या हो गया, आफ्टर हो गया और ये बिफोर हो गया, क्योंकि एन जी जो है ये एन है, ये हमारा एन जी है, तो इसी के जैसा है, बट ये डार्क है। वो क्या है, डार्क है। अब हमारा आता है यहाँ पर एस, एस जो हमारा आता है ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। अब अगला जो है वो आगे दो स्ट्रोक और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, आर है, तो बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये हमारा बिफोर हो गया और ये हमारा आफ्टर हो गया, ये हमारा बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या है ना, ये तो सारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि सबसे पहले हम कौन कौन सा स्ट्रोक है तो वो हम पहले लिखते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है। तो हमारा जो पी है सो कैसे लिखा गया, ये हमारा क्या है, पी है। यहाँ पे हम, ये स्ट्रोक है, हम स्ट्रोक के बदले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। सो ये हमारा क्या है, बी है। अब हमारा क्या आता है, ये हमारा सी एच है, तो सी एच है, ये क्या है, ये हमारा जे है, ये क्या है, हमारा के है, और ये क्या है, हमारा जी है, और ये क्या है, हमारा टी है, और ये क्या है, डी है, और ये क्या है, टी एच था है, ये हमारा क्या है, था है, और ये हमारा क्या है, थी है, ये हमारा क्या है, थे है, सॉरी थे है।
अब हमारा आता है था थे हो गया। अब हमारा आता है अगला, अगला जो हमारा आता है ये क्या है, हमारा एफ है, और ये क्या है, हमारा भी है, और ये क्या है, हमारा एल है, और ये क्या है, ये एम है, और ये क्या है, एन है, और ये क्या है, एन जी है, एन जी है। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा एस है, ये क्या है, जेड है, ये हमारा क्या है, एस एच है, और ये क्या है, जेड एच है। अब आगे है, ये आगे जो है ये क्या है, ये दो तरीका से हम आर लिखते हैं। ये हमारा क्या है, ये दोनों जो है सो क्या है, हमारा आर है, ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, ये डब्ल्यू है, और ये क्या है, ये वाई है, और ये जो दोनों है ये एच है, ये क्या है, एच है। अब हमारा एक सवाल आता है, यहां से मेरा एक सवाल आता है कि यहाँ पे तो था और थे हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जितना भी स्टॉक आपको हम बताएं, जितना भी स्टॉक आपको हम जो बताए हैं, उसको क्या करना है ना कि एक पेज में आपको लिख लेना है। आपको क्या है, एक पेज में लिख लेना है, और क्या है ना कि ये आपको जो लिखना है, और उसके बाद क्या करना है ना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई टी एच थे है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है सारा स्टॉक को एक पेज में लिख लेना है, और एक पेज में लिखने के बाद आफ्टर और बिफोर को पहले आपको क्या करना है कि किधर आफ्टर और किधर बिफोर है। सबसे पहले आप स्टॉक को लिखिएगा। स्टॉक के लिखने के बाद जिस तरह हम पहले स्टॉक को लिखें, उसके बाद आपको रिमाइंडर किए कि कौन सा स्टॉक क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बिफोर और आफ्टर को आपको खुद से माइंड से बैठाना है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक आपको एक अगला चीज हम बताते हैं। यहाँ पे क्या है ना, एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। अब एक लाइन को, अब ये लाइन का लंबाई पे मत जाइए, एक लाइन है। अब यहाँ पे क्या है ना, सबसे ऊपर जो है, यानी कि ये जो भाग है, ये जो हमारा भाग है, इसको मान लीजिए आप 1, और ये वाला जो भाग है इसको मान लीजिए आप 2, और ये वाला जो भाग है आप इसको मान लीजिए 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉप है, ये जो टॉप है आपको सभी को पता होगा, ये मिडिल है, ये हमारा मिडिल है, और ये हमारा बॉटम है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब आपको हम अगर बोलेंगे कि कोई भी स्टॉक, ये हमारा मान लीजिए कि ये आपको समझाने के लिए हम रफ में बताएं, ये हमारा क्या है, रफ है, ये हमारा क्या है, रफ है। आपको कोई भी स्टॉक लिखना है, जैसे कि अगर हम आपको लिखें कि आप पी को लिखिए, पी को हम ऐसे लिखें, तो पी जो हमारा अगर लिखाया पी, तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि पी जो लिखाया हमारा, सो पी को आप देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 भाग में इसको हम बांट दिए। क्या किए, 3 भाग में आप बांट दिए। तो आपको पहले अगर बोलेंगे कि आप टॉप में लगाइए वोवेल, वो वोवेल क्या अभी हमने बता रहे हैं, अब क्या करना है, टॉप में आके वोवेल लगाना है। तो आपको टॉप में वोवेल अगर लगाने बोलेंगे तो आप ये पोर्शन में टॉप में वोवेल लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि टॉप में तो लगाना है, लेकिन टॉप में लगाना है तो लेफ्ट लगाना है कि राइट लगाना है। लेफ्ट यानी राइट, उसको हम इस तरह कहेंगे कि बिफोर कि आफ्टर। लेफ्ट राइट नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि बिफोर या आफ्टर। तो ये हमारा आफ्टर पार्ट है, ये हमारा बिफोर पार्ट है। इसीलिए आपको आफ्टर और बिफोर हम बताएं, और टॉप और मिडिल और बॉटम ये तो क्या है ना, जब हमको बोलेंगे आपको बीच में लगाना है, तो बीच का ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया बीच का, ये हमारा बिफोर हुआ, ये हमारा आफ्टर हुआ। नीचे लगाना है तो यहाँ पे नीचे लगाना है, तो ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया। अब आपको क्या है ना कि ज्यादातर जो वोवेल है वो कोई भी स्टॉक में लास्ट में नहीं लगता है जब लास्ट स्टॉक रहता है तब। अगर उसके बाद अगर कोई आता है, जैसे कि अगर हमारा पी है और पी के बाद हमारा के है, तो हमारा पी हो गया और हमारा के हो गया। अगर कोई वोवेल थर्ड पोर्शन में आता है तो थर्ड पोर्शन को जंप करके अगला में चला जाता है। तो वो चीज आपको हम वोवेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि टॉप आपको मिडिल और बॉटम ये याद रखना है, और बिफोर और आफ्टर आपको ये याद रखना है, बिफोर और आफ्टर आपको ये याद रखना है। तो ये आपको क्या होगा ना कि जितना भी वोवेल है वो आपको एक तरह से रिवीजन हो गया। अगर कोई वोवेल छोटा होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन आशा है कि वोवेल कोई छोटा नहीं है। और उसके बाद क्या सारा आफ्टर और बिफोर आप लिख दिए हैं, आपको पेज में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना भी पीछे से पीछे जितना भी क्लास है वो क्लास को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आगे का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और ये सारा रिवीजन कर लिए होंगे। एक हमारा ये पेज नंबर 1 हो गया, ये हमारा पेज नंबर 2 हो, ये हमारा पेज नंबर ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया,
ये हमारा पेज नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पेज है वो हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर ये हमारा 3 हो गया। 3 ही आपको हम बताए हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं बताए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले एक दो चीज और भी याद रखना है कि डायरेक्शन, कोई भी स्ट्रोक का डायरेक्शन, यानी कि आपको हम डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा एक चीज हम बता देते हैं कि आपको को डायरेक्शन, यानी कि जो P है, ये हमारा P क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड P हमारा ऐसे लिखा गया है। फिर हमारा B क्या किया गया है, B हमारा ऊपर से नीचे लिखा गया है। ये चीज अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखिएगा तो आगे आप स्ट्रोक तेजी से नहीं बना पाइएगा। अगर मान लिया जाए कि P हम ऐसे लिखें, अब हम P अगर मान लीजिए ऐसे लिखें, और P लिखने के बाद P अगर हम ऐसे लिखें और आपको अगर पता ही नहीं है कि P को ऐसे लिखा जाता है, P को ऐसे लिख दीजिएगा, आगे स्ट्रोक ऐसे लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो वो क्या है ना, आपको अपवर्ड डाउनवर्ड का पता होना जरूरी है। अगर आपको P बोलेंगे K लिखना है तो तुरंत आप P और K ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आपको बोलेंगे P लिखें अब K लिखिए, तो किधर जाइएगा, इधर जाइएगा कि इधर जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, स्ट्रोक का अपवर्ड और डाउनवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ कैसे आपको लिखना है वो आपको पीछे क्लास में बता दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।